हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसे हम इस चैनल में आपको ऐसे फील्ड्स और ऐसे डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं, ऐसी स्किल्स के बारे में बताते हैं जिसको आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या अपना खुद एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक फील्ड यानी डिजिटल मार्केटिंग जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्किल है आज की डेट में, उसके बारे में बात करते हैं। जब से पिछले 6-7 साल से बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं, लोग ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर करते हैं, कपड़े भी ऑर्डर करते हैं, राशन भी ऑर्डर करते हैं। तो इस फील्ड की डिजिटल मार्केटिंग में लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। और साथ ही साथ जो छोटे बिज़नेस हैं, बहुत सारे छोटे बिज़नेस भी क्रिएट हुए हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से चल पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे: सर्च इंजन मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग या पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही आते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, इनके बेसिक समझेंगे ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, ये हमारे अपने बिजनेस को या हमारे करियर को कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये देखते हैं कि एक क्या चेंजेस आए हैं पिछले 8-10 साल में। अगर आप उससे भी पहले थोड़ा सा पीछे जाएं तो पहले लोग, छोटी दुकानें होती थी, उन दुकानों में सामान मिलता था, लोग वहाँ से ख़रीदते थे। दुकानें ज़्यादातर ट्रेडर होती थी कि कोई होलसेल से ख़रीद के ला रहा है और रिटेल में सामान बेच रहा है, और उस पर जो डिफरेंस है और कॉस्ट है उसके बेसिस पर दुकानदार का प्रॉफिट बन रहा है। फिर धीरे धीरे ब्रांड्स आने लगे कि आप कोई भी साबुन से क्यों नहाओगे, आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साबुन से नहाओ, चाहे वो लक्स है, चाहे वो लाइफ बॉय है। या आप किसी शैम्पू से क्यों नहाओगे, आप इसी शैम्पू से नहाओ। या आप कोई नमक क्यों यूज़ करोगे, आप सिर्फ इसी ब्रांड का नमक यूज़ करो। तो ये धीरे धीरे ब्रांड्स आने लगे। तो ब्रांड्स आए और फिर रिटेल में भी एक्सपेंशन हुआ और लोगों को लगा कि हमें ऐसे रिटेल से शॉपिंग करनी है जहाँ ब्रांडेड सामान मिलता है। तो छोटी दुकानों की जगह लोग बड़े स्टोर्स और बड़े ब्रांडेड स्टोर्स, जहाँ पर अच्छे बड़े ब्रांड्स मिलते हैं, वहाँ से शॉपिंग करने लगे। और अब धीरे धीरे ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो अब आपको कपड़े ख़रीदने हो, चाहे आपको खाना ऑर्डर करना हो, चाहे आपको एजुकेशनल रिलेटेड कोई सामान ख़रीदना है, आप सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर आप देखिए तो क्या नहीं चेंज हुआ है, वो यही हुआ है कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग ये है कि आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करो कि वो आपके प्रोडक्ट्स खरीदें। यानी एक ब्रांड कस्टमर को ये बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट आपको वो वैल्यू देता है जो कोई और नहीं देता या कोई और ब्रांड नहीं देता। और फिर उसके बाद आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हो कि आप मेरा प्रोडक्ट ख़रीदिए। चाहे आप उसको ये बोलते हो कि ये ख़रीदने से आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे एग्ज़ाम में, या आप ये बोलते हो कि आपका बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा, या आप ये बोलते हो कि इसको खाने से आपकी बॉडी बिल्ड हो जाएगी, आप हेल्दी हो जाओगे, आपसे अच्छी खुशबू आएगी। जो भी मार्केटिंग हो, वो सारी मार्केटिंग लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है कि आप एक प्रोडक्ट को ख़रीदें या कोई सर्विस को ख़रीदें। अब जैसे जैसे आप मार्केटिंग को देखेंगे कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो आपको उनको कोई मैसेज देना पड़ेगा। पहले ये मैसेज मास मीडिया के माध्यम से दिया जाता था, यानी टीवी एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो एड्स। अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो टीवी एड्स और प्रिंट एड्स के अलावा ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं। यानी मार्केटिंग चेंज नहीं हुआ है। लोग, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव आज भी यही है कि कस्टमर को, यूज़र को कैसे इन्फ्लुएंस करें कि वो हमारे प्रोडक्ट ख़रीदे। लेकिन उसको करने का तरीका चेंज हो गया है, और उसका रीज़न है कि आप देखिए कि ज़्यादातर लोग, दुनिया की पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 60% लोग इंटरनेट पर हैं। चाहे वो 100% ना रहते हों इंटरनेट पर, बट वो इंटरनेट पर आए हैं, और ये पिछले 8-10 साल में ही हुआ है। तो जितना ज़्यादा लोग इंटरनेट पर आ गए हैं, उतना ही ज़्यादा ब्रांड्स को समझ में आया है कि उन्हें इंटरनेट पर रहना पड़ेगा अगर उन्हें कस्टमर्स के सामने रहना है। और इवन आप देखिए कितना टाइम लोग इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं। पहले, आज से 10 साल पहले, टीवी सबसे ज़्यादा टाइम लोगों का ले रहा था, या प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर लोगों का टाइम ले रहा था ज़्यादा, और उसी पर एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ भी एड स्पेंड कर रही थी। जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो बताता है कि कितना परसेंट एड स्पेंड कहाँ हो रहा है। तो अगर आप 2010 में देखें तो लगभग 70% या इवन 80% कह लीजिए, 80% एड स्पेंड रेडियो, टीवी और प्रिंट में हो रहा था। यानी अगर आप अपना ब्रांड प्रमोट करना चाहते हैं तो आप टीवी पे खर्च करेंगे, टीवी एड्स दिखाएंगे, रेडियो एड्स दिखाएंगे, या प्रिंट में, न्यूज़पेपर में एड्स डालेंगे।
और अब अगर आप देखें तो ये घट के 50% रह गया है और 50% खर्चा डिजिटल मार्केटिंग में हो रहा है। और डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड ज़्यादातर जिन कंपनीज़ पे खर्च करते हैं वो हैं गूगल और फेसबुक, और इसीलिए आज ये दुनिया की वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज़ में आ गए हैं। तो अभी तक की अगर हम बात को समराइज़ करें तो ये कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव आज भी वही है कि लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए इन्फ्लुएंस करना। बस जो मैकेनिज़्म है वो, क्योंकि लोग टाइम ज़्यादा इंटरनेट पे स्पेंड करने लग गए हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब ये आगे भी बढ़ता जाएगा। तो आपको अगर अपना खुद का एक बिज़नेस बनाना है या आपको अपने करियर में एक ऐसी स्किल पकड़नी है जिसकी डिमांड आगे बढ़ने वाली है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और डीप जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे मेजर जो चैनल है, जो आज तक का वन ऑफ द टॉप चैनल है, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे यूज़र्स, हम लोग अपने फ़ोन पर या अपने डेस्कटॉप पर जब हमें कोई चीज़ के बारे में जानना होता है हम सर्च करते हैं। चाहे हमें कोई मूवी ढूंढनी है, चाहे हमें कोई कंटेंट ढूंढना है, चाहे हमें शॉपिंग का सामान ढूंढना है, चाहे हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें पढ़ना है या उसको इंटरनेट पे ढूंढना है, तो वो ढूंढने का तरीका गूगल है। तो जो वेबसाइट्स गूगल में ऊपर आती हैं, जैसे आपने सर्च किया बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000, और सबसे पहला आप देखिए ऊपर आ रहा है एड्स, और उसके नीचे आ रहा है बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 में NDTV गैजेट्स की वेबसाइट। तो जो वेबसाइट जितना ऊपर आती है, ज़्यादा लोग उन्हीं को विज़िट करेंगे। ज़्यादातर लोग गूगल पे सर्च करते हैं और टॉप 3 लिंक्स में से एक लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो उन्हीं वेबसाइट्स के पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा यूज़र्स आएंगे, और फिर वो, अगर वो खुद ब्रांड हैं तो वो ज़्यादा बिजनेस कर पाएंगे, और अगर वो खुद ब्रांड नहीं हैं तो वो ब्रांड्स को ऐड सेल करते हैं और ऐड से पैसे कमाते हैं। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करो जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप पे आए, ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, बट जितना सिंपल ये साउंड करता है उतना सिंपल है नहीं। जो सर्च इंजन होते हैं, वो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट्स को, यानी कि जैसे सबसे बड़ा इंजन सर्च इंजन गूगल है, वैसे ही बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, याहू है, डक डक गो है, इसको, ये आपकी वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, हज़ारों वेबसाइट से कंपेयर करके फिर आपको एक रैंक देते हैं। अगर वो रैंक टॉप 10 में होती है तो आप गूगल के फर्स्ट पेज पे आते हैं, अगर वो रैंक टॉप 10 में नहीं होती तो फिर आप गूगल के सेकंड पेज पे आते हैं और आपको कुछ खास ट्रैफिक नहीं मिलता। तो यही काम है जो बहुत ज़्यादा ब्रांड जिस पे खर्चा करते हैं, कंपनी जिस पे खर्चा करते हैं, कई लोग अपनी खुद की वेबसाइट्स बनाते हैं, उससे एसईओ करते हैं और उसमें टॉप पे आते हैं, तो उनको बहुत वहाँ से भी बिज़नेस बनता है। तो टेक्निकल काम है, इसमें बहुत डीप कंटेंट भी बनाना पड़ता है, टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम इसके ऊपर कुछ सीरीज़ भी करेंगे और कुछ अच्छे वीडियोस को लिंक भी करेंगे जो आप डीप जाने के लिए देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि हर चीज़ के लिए एसईओ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर ऐसा नहीं कि एसईओ गूगल पे टॉप में आना आपके लिए हमेशा यूज़फुल होगा। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में अनअकैडमी को आप ले लीजिए कि उन्होंने एसईओ के थ्रू नहीं, यूट्यूब के थ्रू या किसी और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अपना ब्रांड बनाया, उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि एसईओ एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बहुत टाइम लेती है कई बार रिजल्ट देने में। तो आपको खुद देखना है कि आपके बिज़नेस के लिए ये रेलेवेंट अप्रोच है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कोई होम डेकोर के आइटम बनाते हैं, लेट्स से आप घर के लिए कुछ छोटे कैंडल्स और सेंटेड कैंडल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्हें ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो अगर आप एसईओ पर बहुत टाइम लगाते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए रिज़ल्ट ना दे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग सेंटेड कैंडल्स को सर्च नहीं करते गूगल पर। बट अगर आप उसे अमेज़ॉन पर लिस्ट करते हैं तो क्या पता अमेज़ॉन पर जो लोग ऑलरेडी वेबसाइट पर हैं, जो सर्च नहीं कर रहे, बट उनको आपका प्रोडक्ट रेकमेंड हो और वो वहाँ से देख के ख़रीद लें। तो कई बार ज़रूरी नहीं कि एसईओ आपके लिए काम करेगा, आपके लिए कुछ ऑल्टरनेट चैनल्स भी काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, एसईओ। सेकंड बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की। तो कंटेंट मार्केटिंग में एक्चुअली थोड़ी सी ये ब्रॉड टर्म है, इनफैक्ट एसईओ भी इसके अंदर आ जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी इसके अंदर आ जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने कंटेंट के थ्रू अपने पास लोगों को लाइए। जैसे एक बहुत इसका अच्छा एग्जांपल है मिशेलिन गाइड,
जिसमें मिशेलिन, जिसका आप जो मिशेलिन टायर की कंपनी है जिसका आपने नाम सुना होगा, ये इसका नाम आपने एक और कॉन्टेक्स्ट में भी सुना होगा कि मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनका फूड बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड होता है और उनके रेस्टोरेंट्स महंगे भी बहुत होते हैं, उन्हें उनमें से कई रेस्टोरेंट्स को मिशेलिन स्टार्स अवार्ड किए हुए होते हैं। तो वो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मिशेलिन एक टायर कंपनी थी और टायर कंपनी को अपना बिज़नेस बढ़ाना था। तो बिज़नेस बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक गाइड बुक पब्लिश करनी शुरू करी कि कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिन रेस्टोरेंट्स को आपको जाके खाना ज़रूर खाना चाहिए, उनका खाना बहुत टेस्टी है। इससे क्या होगा कि पहले लोगों के पास गाड़ियाँ तो होती थी लेकिन उन्हें कहीं जाना नहीं होता था, कम कम थी लोगों के पास गाड़ियाँ। आज से आप करीब 70-80 साल पहले की बात सोचिए, गाड़ियाँ भी कम थी और उन्हें कहीं जाना भी नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा क्या करें कि लोगों को अपने घर से बाहर निकलने का मन करे, कहीं जाने का मन करे। तो सबसे सिंपल था लोगों को एनकरेज करना कि आप इन रेस्टोरेंट्स में जाओ। तो उन्होंने खुद एक रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाई और लोगों को एनकरेज किया कि ये आप ज़रूर देख करके आइए, ये एक बहुत अच्छी लिस्ट है और इसमें आपको अच्छे खाना मिलेगा, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो लोगों ने मिशेलिन की वो गाइड फॉलो करनी शुरू करी, घूमना शुरू किया। जब ज़्यादा घूमना शुरू किया तो उनके टायर जल्दी ख़राब होने लगे, टायर जल्दी ख़राब हुए तो उन्होंने मिशेलिन के टायर ख़रीदे और इस तरीके से मिशेलिन की सेल बढ़ी। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कंटेंट से कंपनीज कैसे अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। हालांकि ये बहुत ही ड्रास्टिक एग्जाम्पल है। अगर इसका एक सिंपल एग्जाम्पल हम देखें तो इवन आप इसको ले लीजिए कि जो एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारियां कराती हैं वेबसाइट, जैसे हमने अनअकैडमी का एग्जाम्पल लिया, वो आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट देते हैं पहले यूट्यूब पर, ताकि आप उनके पास आइए और उनकी वेबसाइट्स को देखिए, उनके ऐप को देखिए और उनके ऐप को यूज़ करिए। और फिर आपको बताते हैं कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन है, हमारे पास ये SKU है जो आप ख़रीद सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे वेबसाइट्स आजकल ये करते हैं कि कंटेंट को आपको फ्री में अवेलेबल कराते हैं, उसके थ्रू आप उनके बिज़नेस को जानिए और फिर उनके प्रोडक्ट्स खरीदिए। और ये चीज़ सोशल मीडिया पर भी होती है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी होती है, और ये चीज़ इंटरनेट पर यानी गूगल सर्च पे भी होती है। इंस्टाग्राम पर भी आपने देखा होगा बहुत सारी, या इंस्टाग्राम यूट्यूब्स पर बहुत सारी कंपनीज़ इन्फ्लुएंसर्स को, ब्लॉगर्स को पे करती हैं एडवर्टाइज़ करने के लिए। ब्लॉगर्स ने जिस तरीके से अपनी ऑडियंस बनाई है वो कंटेंट मार्केटिंग है, यानी उन्होंने ऐसा कंटेंट क्रिएट किया जिससे लोगों को की प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनका फ़ायदा हो, और फिर उसके बाद वो लोगों को ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवाने के पैसे चार्ज करते हैं। इसका रीज़न क्या है? देखिए, कंटेंट मार्केटिंग वही सेम जैसे हमने दिखाया कि डिजिटल मार्केटिंग पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आप देखिए कि इंटरनेट पे लोग कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, तो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़र्स आते हैं। 25% इंटरनेट यूज़र्स 2018 तक ऑलमोस्ट एवरी डे व्हाट्सएप चेक कर रहे थे। आई थिंक अब ये नंबर और बढ़ गया होगा। तो जब इतने ज़्यादा लोग डेली व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक चेक करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म पर वो क्या करते हैं? व्हाट्सएप पर एक दूसरे को कंटेंट फॉरवर्ड करते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पर इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, या एक दूसरे से कंटेंट शेयर करते हैं। तो ब्रांड्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंटेंट लोग देखें ताकि फिर वही उनके प्रोडक्ट्स खरीदने का लोगों को मन करे। थर्ड चैनल आता है, कई बार ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि देखिए हमें ना SEO में टाइम लगाना है, ना हमें कंटेंट मार्केटिंग करनी है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमें बेचना है, हमें जल्दी से लोगों को लाना है। अब हमारा प्रोडक्ट 1000 रुपये का है और हम लोगों को लाने में 200 रुपये खर्च कर सकते हैं ताकि बचा हुआ 800 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो, उसमें से 400-500 रुपये हमारी कॉस्ट हो गई, 300 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये जो एक बिज़नेस के यूनिट इकोनॉमिक्स हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है तो आप एड्स पर पैसा खर्च करके लोग ला सकते हो, यही काफ़ी पहले से चलती आ रही है और इसी को लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं। कि फेसबुक पर आपने एड्स देखे होंगे, यूट्यूब पर वीडियो एड्स होते हैं, पिंटरेस्ट पर इमेजेस आती हैं और ट्विटर पर भी लोग स्पॉन्सर्ड पोस्ट करते हैं। ये सारा PPC या डिस्प्ले एड्स हम इनको बोलते हैं। इसमें ब्रांड्स पैसा खर्च कर रहे होते हैं हर क्लिक पे, हर एक इम्प्रेशन पे। कई तरीके होते हैं इसके, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। उसके बेसिस पर ब्रांड एक सर्टेन रुपया खर्च करते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये खर्च किए और 1000 रुपये खर्च करके आपको 10 क्लिक मिले, 10 क्लिक में से 2 लोगों ने आपका सामान खरीदा और आपका सामान 2000 रुपये का है, तो 1000 रुपये खर्च करके आपने 4000 रुपये का बिज़नेस किया। अब उस 4000 रुपये के बिज़नेस में आपका प्रॉफिट अगर 1200 रुपये है, 1300 रुपये है, तो आपने 200-300 रुपये नेट कमाए
और अगर आपका नहीं है इतना प्रॉफिट तो आप लॉस में भी जा सकते हैं। इसीलिए पीपीसी डिस्प्ले थोड़ा रिस्की चैनल होता है, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए और आपका प्रॉफिट नहीं निकला तो आपका नुकसान हो सकता है। कॉन्सेप्ट इसका बस यही है कि पे पर क्लिक एक टर्म है जो बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रांड्स खर्च करते हैं वो कॉस्ट पर क्लिक के लिए स्पेंड करते हैं। यानी जब भी आप गूगल पे किसी का ऐड देखते हैं या फेसबुक पे किसी का ऐड देखते हैं और आप एक उस ऐड पर क्लिक कर देते हैं, तो वो पैसा सडनली फेसबुक के पास या गूगल के पास चला जाता है ब्रांड के पैसे से डिडक्ट होके, और डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या नहीं, कि ब्रांड को पैसा मिलेगा वापस कि नहीं। मेजॉरिटी एड स्पेंड यानी मेजॉरिटी जो ब्रांड खर्चा कर रहे हैं वो गूगल और फेसबुक के पास जा रहा है। इसमें रिस्क की बात जैसे हमने बताई कि अगर आप कस्टमर से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आपके लिए ये अनप्रॉफिटेबल हो सकता है, और बहुत सारे बिजनेस एड्स पे खर्च कर करके बंद हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स ब्रांड अवेलेबल कराते हैं। ये इसका सीपीसी कैंपेन्स की खास बात है कि ब्रांड्स जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं गूगल और फेसबुक, इनके जो टूल्स हैं कैंपेन ऐड कैंपेन मैनेज करने के लिए, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं। इनके अंदर एक एक इंसाइट आती है कि किस ऐड पे आपने कितने पैसा खर्च किया है, कितना आपका उसमें कॉस्ट है, कितना आपका उसमें कमाई हो रही है, कौन से कैंपेन आपको बढ़ाने हैं, कौन से कैंपेन आपको बंद करने हैं। तो ये ही मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग इसके ऊपर कोर्सेज़ करते हैं। गूगल के काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज़ हैं जो आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आपको अपने खुद के बिज़नेस के लिए ऐड चलाने हैं या आपको कोई जॉब करना है पीपीसी मैनेजर का, तो भी आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं। गूगल खुद भी काफ़ी सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस ऑफ़र करता है। लास्ट हमारा इनफैक्ट सेकंड लास्ट हमारा पीस है ग्रोथ हैकिंग। ये एक नया टर्म है और काफ़ी पॉपुलर टर्म है। इसका आइडिया ये है, थोड़ा सा ये ब्रॉड टर्म है तो हम ओवरऑल बताएंगे। इसका आइडिया ये है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कंटेंट पे जो करके एक बिज़नेस ग्रो कर सकता है। तो कई बार कंपनीज़ कहती हैं देखो हमें कोई स्पेसिफिक पीपीसी मैनेजर या एसईओ मैनेजर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ सेटिंग वगैरह करे या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फटाफट से ग्रो करने लगे, और हमें तरीका बताए कि हम कैसे फास्ट ग्रो कर सकते हैं। यानी ये ऐसा रिसोर्स यानी ऐसा मैनेजर होगा जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसको एसईओ भी पता है, एड्स भी पता है, सोशल मीडिया भी पता है, प्रोडक्ट के अंदर भी जो चीज़ें हैं वो भी समझ में आती हैं, और ये क्विकली एक्सपेरिमेंट करके कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं कि ये ब्रांड फटाफट कैसे ग्रो कर सकता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है इससे कि जब भी आप फेसबुक में किसी को शुरू में आप ऐड करते थे, या किसी को जब भी आप कोई एक किसी का पोस्ट लाइक करते थे तो उनको नोटिफिकेशन जाता था, वो नोटिफिकेशन ईमेल पर भी जाता था। क्यों? क्योंकि पहले लोग फेसबुक के इतने आदी नहीं थे, फेसबुक पे इतना ऐप भी नहीं होता था, लोग वेबसाइट पे यूज़ करते थे तो वो भूल जाते थे, लेकिन वो ईमेल ज़रूर खोलते थे। तो उन्होंने एक हैबिट को दूसरी हैबिट में कन्वर्ट किया कि जब भी आप ईमेल खोलेंगे तो फेसबुक से एक ईमेल आया होगा कि किसी ने आपकी पोस्ट को लाइक किया है, बट वो कौन है वो देखने के लिए आपको करना पड़ेगा, या उसका नाम लिखा आता था कि इसने कमेंट किया है, कमेंट नहीं लिखा आता था, तो वो देखने के लिए आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे लीवर्स ब्रांड बनाते हैं कि भाई ऐसा कर दो ताकि कस्टमर को ये मिले और फिर वो हमारे पास आए, या किसी को नोटिफिकेशन भेज दो जैसी कोई सेल स्टार्ट हुई, या उसको नोटिफिकेशन भेज दो कि आपके कार्ट में जो सामान है वो स्टॉक आउट होने वाला है। इस टाइप की चीज़ें करो ताकि आपकी ग्रोथ हो प्रोडक्ट के हिसाब से ही। लास्ट हम जो इस पर बात करेंगे, ऐसे और भी कुछ टर्म्स हैं बट ईमेल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ईमेल्स आपको आते होंगे जिसमें आपको कोई ब्रांड कह रहा है कि यहाँ से ये हमारा प्रोडक्ट ख़रीद लो, ये हमारा कोर्स ख़रीद लो, ये हमारा सेल स्टार्ट हो गई है, रियल एस्टेट के हो चाहे कपड़ों के हो। ये ईमेल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। ईमेल मार्केटिंग में आप अपने ऑडियंस को कुछ ऐसे मैसेज भेजते हो जैसे कई बार डिस्काउंट कूपन, कई बार लिस्ट, कई बार अनाउंसमेंट्स, जिससे वो आपके प्रोडक्ट पर वापस आएँ और जैसा डिजिटल मार्केटिंग का गोल है आपके साथ ट्रांजैक्शन करें यानी आपके साथ सेल करें। बट इसमें ईमेल मार्केटिंग में चैलेंज देखिए क्या रहता है कि एक तो ईमेल मार्केटिंग इज़ अबाउट वॉल्यूम। जब आपने देखा है आपको मेल आते हैं बहुत सारे ऐसे स्पैम मेल्स, तो वो ऐसे होते हैं जिनको या तो आपने अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया या आप ईमेल एड्रेस देके भूल गए, आप उनकी ईमेल खोलते नहीं। तो ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि ईमेल भेज दिया और काम हो गया। आपको ऐसे ऑडियंस के साथ कुछ ना कुछ कनेक्ट बनाना होता है कि वो आपके ईमेल खोलें, ताकि ऐसा ना हो कि आपके ईमेल उनके स्पैम में या प्रमोशंस में जाके पड़े रहें और आप कस्टमर आपके मेल पढ़ ही नहीं रहे। दूसरा इसमें पर्सनलाइजेशन करके कॉन्सेप्ट है कि आप अगर किसी कस्टमर को मेल कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से करिए जो उसके इंटरेस्ट के बारे में आप जानते हैं। यानी अगर मैं अमेज़ॉन पर शूज़ सर्च कर रहा हूँ और अमेज़ॉन मुझे भेजता है कि आप शूज़ सर्च कर रहे थे
ये सारे शूज़ आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, वर्सेस कि वो अमेज़ॉन मुझे कुछ भी भेज देता है कि आप वापस क्यों नहीं आ रहे हो शॉपिंग करने के लिए। तो इस टाइप में क्या होता है कि पर्सनलाइज ईमेल बेटर परफॉर्म करता है और ब्रांड को एक बेटर रिजल्ट्स देता है। तो कई सारी चेकलिस्ट और कई सारे इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस ईमेल मार्केटिंग में भी हैं। ये भी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, ऑल्दो इस फील्ड में काफ़ी सारा स्पैम भी होता है। तो अगर आप इस फील्ड पे भी जाना चाहते हैं, हम कुछ वीडियोस को लिंक में डालेंगे, उनको आप डिटेल में देख सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस क्या रहती है। आज के वीडियो में इतना ही। इंटेंट ये था कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के का एक ओवरव्यू दें और समझाएं कि इस फील्ड में किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगेन, आपको अपना खुद का बिज़नेस बढ़ाना है या आपको इस फील्ड में जॉब ढूंढनी है, दोनों के लिए ये फील्ड बड़ा अच्छा है, क्योंकि सारा बिज़नेस जब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है तो सारा बिज़नेस का को इन्फ्लुएंस करने का मार्केटिंग चैनल्स भी ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू।